Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज चैप्टर नंबर 5 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट, ये एक टॉपिक एक रेवोल्यूशन था, आप समझ लीजिए कि एक फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइन आप कह सकते हैं. ये टॉपिक फिजिक्स में भी स्टडी करवाया जाता है और केमिस्ट्री में भी स्टडी करवाया जाता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. तो चलिए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं. स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम है वेव पार्टिकल डुअलिटी. वेव पार्टिकल डुअलिटी. हम सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्या मतलब वेव पार्टिकल डुअलिटी. तो इस टॉपिक को आज बड़े तफसील से आपको समझाने जा रहा हूं. बड़ी तवज्जो से टॉपिक को सुनिएगा और साथ साथ इसमें अपने नोट्स बनाते जाइएगा ताकि ये आपको जो है वो आगे एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी काम आए. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. स्टूडेंट, पहली 2-3 बातें बड़ी अहम, बड़े गौर से सुननी और समझनी. वो क्या? पहली बात ये कि स्टूडेंट 1905 तक, यानी कि आप ये कह लीजिए कि 1905 से पहले 1904 1903 में ये बात समझी जाती थी. कोई 18 सदियां यही बात समझी जाती रही कि जो लाइट है सिर्फ वेव है. यानी लाइट के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ओनली वेव लाइक. फिर बाद में जाकर यह बात डिस्कवर हुई कि लाइट के पास डुअल बिहेवियर होता है. स्टूडेंट, कैसा? एक वेव लाइक और एक पार्टिकल लाइक. अब आप सोच रहे होंगे कि वेव क्या है और पार्टिकल क्या है. यकीनन ये बात भी हम आपको बताएंगे लेक्चर के आगे चल के. वेव से मुराद मतलब सिंपल लाइट, रोशनी मुझ पे पड़ रही है, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आ रही, और मैं क्या हूं? ये बोर्ड मार्कर क्या है? ये व्हाइट बोर्ड क्या है? ये पार्टिकल है, मैटर है. वैसे तो लाइट भी मैटर है, लेकिन वेव मतलब जो हर डायरेक्शन में मूव करे, और पार्टिकल जिसकी एक मखसूस आप कह लें कि डायरेक्शन हो, जिसकी एक मखसूस आप कह लें कि उसकी पोजीशन हो. तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक है वेव और एक है पार्टिकल. बात क्लियर हुई? अब इसको यकीनन और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपके सामने रखूंगा. तो चलिए दूसरी बात की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात आपने अपनी बुक में नोट करनी कि लाइट इज द मोस्ट रिफाइनेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. यानी कि लाइट जो है वो मैटर की, मादे की सबसे रिफाइनेस्ट, प्योरेस्ट फॉर्म लगती है, रिफाइनेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. अब स्टूडेंट, बात ये है कि आप जानते हैं कि एनर्जी जो है वो हर चीज जो हमारे पास है, एनर्जी उसमें मौजूद होती है. लाइट में भी यकीनन एनर्जी मौजूद होती है. और ये एनर्जी स्टूडेंट्स जो है E इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होती है. एच प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू आप जानते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी है. और इसी तरह से स्टूडेंट मैटर के लिए भी एनर्जी की इक्वेशन आइंस्टाइन ने ड्राइव की थी, एंड दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. तो ये स्टूडेंट दो बातें हो गई कि एनर्जी जो है वो आप कह लेंगे लाइट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. मैटर क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है दैट इज द फॉर्म ऑफ द मैटर. ये तमाम चीजें जो एनर्जी है, लाइट है, ये सारी मैटर की फॉर्म्स हैं. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले तो बात करते हैं कि लाइट का डुअल नेचर कहां कहां पे साबित हो रहा है. कब पता चलता है कि लाइट एक वेव है और कब पता चलता है कि लाइट एक पार्टिकल है. तो स्टूडेंट्स सुनिए और बड़ी तवज्जो से बात को देखिएगा कि हमारे पास स्टूडेंट कुछ फिनोमिना बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम स्टडी करते हैं या स्टडी इससे पहले भी कर चुके हैं. स्टूडेंट, वो फिनोमिना कौन कौन से हैं? जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमारे पास डाइफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यकीनन डाइफ्रैक्शन एक वेव लाइक प्रॉपर्टी बना देती है इसको. इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्शन भी इसको वेव जैसी प्रॉपर्टी के बारे में बताती कि ये वेव है. इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास रिफ्रैक्शन है. रिफ्रैक्शन है स्टूडेंट्स. ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं
ये इसको वेव लाइक बनाती हैं। रिफ्रैक्शन के अलावा आप देखें पोलराइजेशन है या आप कह लें इंटरफेरेंस है, ये सारी की सारी स्टूडेंट्स जो इसकी प्रॉपर्टीज आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इससे क्या बना देती हैं, हमें बताती हैं कि ये जो लाइट है ये एक वेव है। और पोलराइजेशन भी कंफर्म करती है कि ये क्या है, ये एक वेव है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि लाइट क्या है, वो एक वेव है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो डाइफ्रैक्ट हो सकती है। आपने ये बात हमने पढ़ी भी है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, और अगर उसके सामने कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसका शेडो बना देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो उसको वेव जैसा बनाती हैं। हमने कहा भाई वेव जैसा तो हमें पता है, वो तो 1905 से पहले भी लोग यही सोचते थे कि भाई जो लाइट है वो वेव ही है। आप बताएं कि कौन सी इसकी वो प्रॉपर्टीज हैं जो इसे पार्टिकल से मिलाती हैं। स्टूडेंट्स फिजिक्स में बहुत सारे फिनोमिना स्टडी किए गए और ये बात कंफर्म की गई कि जो लाइट है ना सिर्फ वो वेव है बल्कि क्या है, वो पार्टिकल भी है, वो मैस भी रखती है और साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी है, उसका मोमेंटम होता है। स्टूडेंट बात ये है कि हमारे पास यहां पर जो प्रॉपर्टीज स्टडी की गई वो ये थी। पहली बात जो स्टडी की गई वो ये थी स्टूडेंट्स कि ये जो लाइट है, पहला एक इफेक्ट स्टडी किया गया जिसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टूडेंट, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया गया, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप कह लीजिए कि एक बीम ऑफ लाइट फॉल की गई, लाइट की एक रे है ये फॉल करवाई गई। किस पर स्टूडेंट्स, किसी भी आप कह लें एटम पर, और एटम के अंदर क्या होते हैं, यकीनन इलेक्ट्रॉन। तो ये रे ऑफ लाइट जब एक इलेक्ट्रॉन पर फॉल हुई तो इसने स्टूडेंट्स क्या किया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी इसकी एक फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक, यानी कि लाइट ने जब एक इलेक्ट्रॉन को किक आउट किया तो इसको हमने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इससे पता चला कि भाई ये जो लाइट है इसके पास तो मैटर लाइक प्रॉपर्टी भी है। डिस्प्लेस तो ये नहीं कि ये मार्कर है, ये इस वक्त यहां पर है, मैंने इसको उठाया या इस मार्कर को उठाया और यहां रख दिया, इस मार्कर को उठाया और यहां रख दिया। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी लाइट के पास भी है कि वो जब किसी एक दूसरे मैटर के पार्टिकल पर कोलाइड करता है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला इफेक्ट था जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट फिजिक्स में स्टडी किया जाता है और वो स्टूडेंट्स है कॉम्पटन इफेक्ट। मैं इसकी सारी डिटेल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये हर लिहाज से क्लियर हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो इफेक्ट है जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट में हमने एक एक्स रे ली, पहले हमने लाइट ली थी, अब हमने स्टूडेंट्स कौन सी रे ली, नाउ वी हैव एक्स रे, और उसको हमने कहां पर फॉल करवाया, अगेन स्टूडेंट्स एक एटम पर फॉल करवाया। उस एटम में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, जब ये रे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड की तो इसने इससे पहले से भी बुरी तरह नॉकआउट किया, इसे किक आउट नहीं नॉकआउट कर दिया, बहुत दूर फेंका जाकर। इसका मतलब है इस इफेक्ट को क्या बोला हमने, दैट इफेक्ट वाज कॉल्ड एज अ कॉम्पटन इफेक्ट। इसका मतलब है एक तरफ हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरी तरफ हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। इसी तरह पेयर प्रोडक्शन देख लें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देख लें, इन सब में हमारे पास जो है बेसिकली लाइट पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रही है। लेकिन ये चंद एक चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपके सामने मौजूद है। इससे आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये लाइट जो है यहां पर वेव लाइक प्रॉपर्टीज हैं ये सारी उसकी, और ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिससे ये शो हो रहा है कि लाइट क्या है, वो पार्टिकल बिहेवियर भी रखती है, वो एक पार्टिकल की तरह भी है। तो ये तो बात कंफर्म हो गई जी, 1924 तक ये बात कंफर्म हो गई कि लाइट जो है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। अब यहां पर बात आप कह लें रुकी हुई थी, यहां पर डिस्कशन क्लोज हुई थी। तो फिर क्या हुआ, लुईस डी ब्रोगली, ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड ही वाज परफॉर्मिंग हिज पीएचडी, यानी कि वो अपनी पीएचडी परफॉर्म कर रहा था और अपना थीसिस, यानी कि उसकी पीएचडी का एक लास्ट ईयर था, वो अपना थीसिस सबमिट करवाना चाह रहा था।
और उसमें उसने यकीनन एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं थीसिस के अंदर, और स्टूडेंट उसने एक कमाल का टॉपिक जो है वो सेलेक्ट किया, और टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद वो खुद भी परेशान था और उसके जो टीचर थे वो भी परेशान थे कि भाई ये बंदा बात क्या कर रहा है, ये बात को प्रूव कैसे करेगा। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टूडेंट इसने क्या कहा, अब जरा तवज्जो कीजिएगा। अब बेटा मैटर, मैटर क्या मतलब, मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या मैं अपनी बात कर लेता हूं, इस बोर्ड मार्कर की बात कर लेता हूं, ये मैटर है। ये स्टूडेंट मैटर क्या है, ये पार्टिकल तो है ही, मैटर पार्टिकल तो है ही, ये तो पक्की बात है। हम ये बात जानते हैं कि मैटर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, मैटर पार्टिकल है। कैसे मैटर पार्टिकल है, हमने ये अभी E/m वैल्यू नहीं फाइंड की इलेक्ट्रॉन की, बिल्कुल की है। हमने मैस नहीं फाइंड किया इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल किया है। इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बिल्कुल पाया जाता है। क्या उसका मैस नहीं है, बिल्कुल है। क्या हम मैटर पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब है ये तो पक्की बात है कि जो मैटर है उसमें पार्टिकल लाइक तो प्रॉपर्टीज है ना भाई, वो पार्टिकल तो है ही। लेकिन सवाल ये था स्टूडेंट्स कि क्या मैटर वेव भी हो सकती है। ये हमारे आज के पूरे क्वेश्चन की डिबेट होगी कि क्या मैटर वेव भी हो सकती है, यानी कि जब हम चलने लगें तो हम वेव के तौर पर भी एक्ट करें और मैटर के तौर पर भी एक्ट करें। कंसेप्ट इसका ये था, कंसेप्ट इसका ये था कि जब कोई भी मैटर मूव करता है, जब कोई भी मैटर पार्टिकल जब मूव करता है तो वो उसकी डुअल नेचर होती है। कैसी, वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक भी। इसका मतलब है इस बात को सुनकर, यानी कि इसने जो बात की मैं अभी आगे चल के उसको डिस्कस करूंगा, इस बात को सुनकर साइंटिस्ट ने तो हजारों सवाल किए इससे कि भाई फिर तो तुम भी चले हुए थे, तुम तो वेव के तौर पे चल रहे हो, फिर तो ये तुम्हारी बुक को अगर हम यहां से यहां पर अगर फेंकें तो फिर इसका मतलब है ये भी वेव है। इसका मतलब है ये था इसका कंक्लूजन, और था भी इसका पीएचडी का थीसिस, तो इसका मतलब है अपनी डिग्री खराब करना चाहता था ये। लेकिन स्टूडेंट्स, जीनियस लोग तो फिर वही होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं और सोचते हैं कि यकीनन वो कर पाएंगे, और फिर इसने किया। तो स्टूडेंट चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये वेव या ये जो मैटर है इसमें कैसे वेव नेचर डिस्कस हुआ, या कैसे ये वेव लाइक है। इस बात को समझने के लिए आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ये भी यहां पर मौजूद है। यकीनन हम इसका आंसर लेना चाहते हैं कि क्या भाई वाकई ही इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं, मैटर पार्टिकल के अंदर वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होंगी। ये बोर्ड मार्कर को अगर मैं यकीनन यहां से यहां फेंकूं तो क्या मतलब, ये क्या है, ये वेव है या पार्टिकल है, क्या चीज है ये। तो स्टूडेंट ये बात हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता चलूं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। वो इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट क्या हैं। स्टूडेंट मैं यहां पर दो चीजें लिख रहा हूं। एक तरफ स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं वेव, और साथ में इसके नीचे यहां पर स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं पार्टिकल। इसका मतलब है दो बातें आपके सामने लिखना चाहता हूं। वो कौन कौन सी स्टूडेंट्स, एक वेव और दूसरी स्टूडेंट्स पार्टिकल। मैं बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स वेव क्या है और पार्टिकल क्या है। स्टूडेंट वेव वो है, या आप कह लें पहले पार्टिकल की बात करता हूं मैं, जिसके पास मैस भी हो और मैस के साथ साथ स्टूडेंट्स क्या हो, चार्ज हो। मैस भी हो, चार्ज भी हो। लेकिन वेव के पास नो मैस एंड चार्ज, नो चार्ज, आप ये कह लीजिए इसके पास चार्ज नहीं होता। स्टूडेंट पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल वो होता है जो लोकलाइज्ड हो। लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड मतलब क्या स्टूडेंट्स, जो एक जगह पर हो,
डीलोकलाइज्ड, जो एक जगह पर ना हो। स्टूडेंट इस बात को सुनने समझने के लिए मैं आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े तवज्जो से आपने सुनना है। देखिए स्टूडेंट, ये सपोज करता हूं कि कोई भी जब हम बोलते हैं तो यकीनन नॉइज प्रोड्यूस होती है। नॉइज प्रोड्यूस हो रही इन किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब वेव्स किसी एक डायरेक्शन में जा रही हैं? नहीं, वेव्स तो हर तरफ जा रही हैं, लेफ्ट राइट अप साइड डाउन साइड। इसका मतलब है जो वॉइस है वो तो हर तरफ जा रही है। इसका मतलब है ये क्या है फिर? ये तो वेव्स हैं, ये डीलोकलाइज है, इनकी कोई एक जगह नहीं है। लेकिन जो जो बोल रहा है क्या वो भी बोलेगा तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी नहीं? इसका मतलब है ये जो पर्सन है जो ये बोल रहा है ये लोकलाइज्ड है, ये एक जगह पर मौजूद है। इसका मतलब है इसलिए ये क्या है? ये पार्टिकल है और ये क्या है? वेव है। लेकिन हम जब ये साबित करेंगे कि पार्टिकल दोनों नेचर की रखता है तो इसका मतलब है फिर हम ये कहेंगे कि जब हम बोलेंगे तो हम इधर उधर हर वक्त हर जगह हो सकते हैं। इसका मतलब है क्या हम ये प्रूव कर पाएंगे? चलेंगे, यकीनन हम अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की उसमें ये था कि मैटर लोकलाइज होता है और वेव्स यस डीलोकलाइज होती हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात को लेके आगे चलते हैं। स्टूडेंट मजीद देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट बात ये है कि जिसमें नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये क्या करते हैं? ये कोलाइड करते हैं। जबकि ये वेव्स जो हैं ये कोलाइड नहीं करती। क्या करती हैं? इनमें इंटरफेरेंस होती है, ये इंटरफेयर करती, ये इंटरफेयर करती। तो स्टूडेंट देखिए, अब आप कहेंगे ये इंटरफेरेंस से क्या मुराद है? स्टूडेंट यकीनन मैं आपको बताऊंगा, आप जरा तवज्जो कीजिएगा, ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको जरा सुनने की कोशिश कीजिए। ये वेव है एक, ये वेव कहां से जा रही, ट्रेवल कर रही है? ये हमारे पास आप कह लीजिए ए से बी की तरफ मूव कर रही है। और इसी तरह से सेम डायरेक्शन में स्टूडेंट्स एक और वेव है, ये वेव भी बी से या सी से बी की तरफ ट्रेवल कर रही, एक ही डायरेक्शन में, एक ही पोजीशन में। ये दोनों वेव्स आपस एक साइड में ट्रेवल कर रही। जबकि इसी तरह से आप ये समझिए कि ये एक रोड है और ये एक रोड है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट एक रोड है और इस रोड पर हमारे पास जो दो गाड़ियां जो हैं वो ट्रेवल कर रही हैं बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। बिल्कुल सेम स्पीड के साथ दो गाड़ियां यहां पे ट्रेवल कर रही हैं। एक ये कार है ए और स्टूडेंट एक ये कार हमारे पास है बी। ये स्टूडेंट दोनों एक डायरेक्शन में, दो वेव्स हैं और दो हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स। अब आप जरा तवज्जो कीजिए, क्या होगा जब ये वेव टकराएंगी? क्या होगा क्योंकि ये ऐसे तो नहीं होगा कि ये पेंसिल ये मार्कर इस मार्कर से टकराए और टकरा के ये आगे गुजर जाए, ये आगे, ऐसे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये कोलाइड करते हैं आपस में। जब वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ये कोलाइड कर जाएंगी। जबकि ये जो वेव्स हैं स्टूडेंट ये क्या करेंगी? ये इंटरफेयर कर जाएंगी। क्या मतलब कि ये वेव्स, ये वाली जो वेव है ये यहां चली जाएगी और ये वाली जो वेव है वो यहां, हो सकता है ये इंटरफेयर करके कोई एक नई वेव बना दे। वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जो वेव्स होती हैं उसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई कि वो इंटरफेरेंस कर सकती हैं। जबकि पार्टिकल्स में क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि वो इंटरफेरेंस के बजाय वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वो कोलाइड करते हैं। तो ये कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट
हमारे पास प्रॉपर्टीज थी लाइट की, वेव की और पार्टिकल की। लेकिन अभी हमारा सवाल तो वहां पर ही है कि क्या पार्टिकल वेव जैसा हो सकता है। इसको डिस्कस करते हैं ये स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं किस तरह से डी ब्रॉगली ने ये बात प्रूव की कि भाई पार्टिकल जो है उसमें भी वेव लाइक नेचर होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, यानी कि जो इसने अपनी हाइपोथेसिस पीएचडी के लिए सबमिट करवाई, उसमें इसने बड़े ही हैरान कुन अल्फाज लिखे। भाई नेचर हैज सिमिट्री, इसने पहले लिखा कि जी नेचर हैज सिमिट्री। तो पूछा गया कि व्हाट डज इट मीन दैट, व्हाई यू आर सेइंग दैट नेचर हैज सिमिट्री। इसने कहा कि लिसन, व्हाट इज लाइट। They said that light is a form of matter. It is the purest form of the matter, as we have discussed earlier. फिर उन्होंने कहा अच्छा, इसने कहा कि अच्छा ठीक है मान लेते हैं लाइट क्या है, मैटर की फॉर्म है। लाइट के पास फिर इसने क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नेचर लाइट हैज। दे रिप्लाइड दैट लाइट हैज टू टाइप ऑफ नेचर, वन इज पार्टिकल लाइक, अनदर इज वेव लाइक। Then he said that if light has dual nature and it is a type of matter, then why matter could not have dual nature? इसके इस सवाल ने साइंटिस्ट के, जो इसके सीनियर साइंटिस्ट थे, जो इसके टीचर्स थे, उनको परेशान तो जरूर किया, उनको हैरान भी किया कि भाई ये बात जो कर रहा है वो मतलब वो ऐसे कि माइंड में बैठने वाली भी है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है इसके पास। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई एक टेबल को मूव करें तो हम कहेंगे जो पार्टिकल भी है वेव भी है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम चल रहे हैं तो इसका मतलब पार्टिकल भी है वेव भी है, या गाड़ी चल रही है तो वो पार्टिकल के तौर पे भी चल रही है, वेव के तौर पे भी चल रही है। लेकिन इसने कहा आई विल प्रूव। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट, इसने कहा नहीं। इसने मैथमेटिकल फॉर्म दी स्टूडेंट, वो क्या थी वो भी देखते हैं। कि पहले इसने इसकी जो मेन हाइपोथेसिस, इसकी जो मेन टॉपिक कंटेंट का था वो ये था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विद इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी से क्या मुराद है, तो स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विद इट। एंड दैट मैथमेटिकल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए कि व्हाट इज अ मैथमेटिकल फॉर्म, तो स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन और डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस वाज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। इसमें स्टूडेंट h क्या है? यकीनन प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि h डिवाइडेड बाय P, एंड P क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज मोमेंटम। इसका मतलब है उसने कहा कि जो लैम्डा है वो h ओवर P के इक्वल होता है। और फिर इसने कहा कि हाउ दिस इक्वेशन इज एक्चुअली ड्राइव्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, किस तरह से ये इक्वेशन ड्राइव हुई, जरा तवज्जो से आपने बात को समझना है। स्टूडेंट इसने क्या किया कि बेसिकली इसने दो चीजें की कि एक तरफ इसने वेव को लिखा और एक तरफ इसने पार्टिकल को लिखा। इसने कहा भी बात यह है कि देखें वेव की एनर्जी क्या, तो यकीनन हमने प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन में भी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है कि E इज इक्वल टू h न्यू। और जो है पार्टिकल की एनर्जी क्या है, दैट इज गिवन बाय आइंस्टाइन, दैट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। फिर स्टूडेंट इसने कहा कि वी नो वेरी वेल that the nu or the frequency is equal to c divided by lambda। जिसका मतलब है हम न्यू की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, तो E की क्या वैल्यू आ जाएगी? E will be equal to hc divided by lambda। और स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो E है दैट इज इक्वल टू mc इंटू c। अब स्टूडेंट ये mc क्या है? यकीनन मैस इंटू वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है दैट विल बी इक्वल टू p डॉट c। p क्या है स्टूडेंट? मोमेंटम। इसका मतलब है ये एनर्जी की जो वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एनर्जी ओवर हियर, और यू कैन से दैट वी कैन कंपेयर बोथ वैल्यूज विद ईच अदर। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा? P डॉट सी
विल बी इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो स्टूडेंट तवज्जो कर लीजिए, ये जो सी है ये सी के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। यानी कि ये वेव के लिए है स्टूडेंट्स, कि अगर कोई ऐसी वेव है जिसकी लार्ज वेवलेंथ होगी, लैम्डा की वैल्यू लार्ज होगी, उसका स्टूडेंट मोमेंटम स्मॉल होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वेव है स्टूडेंट्स जिसका लैम्डा स्मॉल है, लैम्डा की वैल्यू कम है, स्टूडेंट उसके लिए मोमेंटम की वैल्यू ज्यादा होगी। इसी तरह से इसने कहा कि भाई बात ये है कि पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है। हमने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है, उसने कहा इसका मैस क्या है m, वेलोसिटी क्या है v, तो इसका मोमेंटम आप ही बता दीजिए क्या होगा। यकीनन आप फौरन से पहले कहेंगे दैट मोमेंटम विल बी इक्वल टू mv। तो इसका मतलब है फिर इसने क्या किया, इसने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, उसने क्या किया स्टूडेंट्स, ही कंपेयर्ड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड मोमेंटम ऑफ द वेव। ये बात माइंड में रखिए। उन्होंने कहा भी व्हाई यू आर कंपेयरिंग द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड मोमेंटम ऑफ द वेव्स, देन व्हाट ही टोल्ड, व्हाट ही सेड बोथ नेचर इज सिमेट्रिकल, नेचर हैज अ सिमेट्री। एक ही तो चीज है, इसने कहा लाइट मैटर है और मैटर लाइट है, इसलिए दोनों को कंपेयर किया और क्या कहा एम वी जो है दैट इज इक्वल टू किसके स्टूडेंट्स, एम वी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा के। और फिर अगर हम इस इक्वेशन को मजीद रीअरेंज करें, अगर हम ये कहें कि रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, we will have lambda and that lambda will be equal to h over mv। इसका मतलब है स्टूडेंट्स उसने कहा कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये इक्वेशन जो है, ये डी ब्रोगलीज इक्वेशन जो है, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की जो मैथमेटिकल फॉर्म है, ये प्रूव करेगी क्या स्टूडेंट्स, दैट पार्टिकल आल्सो हैव अ वेव। इसका मतलब है अभी आपका इंतजार खत्म होने को नहीं आ रहा कि हमने अभी तक ये प्रूव नहीं किया कि हम पार्टिकल हैं या वेव, हम जब मूव करेंगे तो पार्टिकल की तरह या वेव की तरह। इसका मतलब है देखते रहिए इस बात को समझने के लिए। चलिए अब हम इस बात को एट द एंड प्रूव कर ही देते हैं। आइए अब हम इस प्रूफ को देखते हैं कि किस तरह से इसने मैथमेटिकली अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि हाउ द मैटर, हाउ द पार्टिकल कैन बिहेव लाइक वेव। चलिए स्टूडेंट्स अब हम प्रूव करते हैं कि किस तरह से इसने ये बात अपनी मनवाई कि वाकई ही पार्टिकल जो हैं वो वेव लाइक बिहेवियर रखते हैं। स्टूडेंट देखिए, इसने एक स्टोन लिया और एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन लिया। पहले इसने कहा कि चलिए जी मेरे पास एक स्टोन है, उसका मैस है 1 ग्राम। इसने कहा जी बिल्कुल सही, ये स्टोन है और इसका मैस, इसने बताया कि जी इसका मैस मेरे पास है 1 ग्राम। और उसने कहा कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और h यकीनन प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट है। इसने ये वैल्यूज h ओवर mv में ऐड कर दी। h हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, m मास ऑफ द स्टोन, v वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। अब लैम्डा की जो वैल्यू आई दैट वाज वेरी 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 स्मॉल, दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू मेजर। ले जी, उन्होंने कहा कि जी वेवलेंथ तो तुमने निकाल दी लेकिन ये तो मेजरेबल ही नहीं है। उनको लगता है तुम डिग्री लेना नहीं चाहते। इसने कहा बात यह है कि इसके अंदर वेव लाइक नेचर है, लेकिन इस वक्त जो चीज डोमिनेंट है या जो बिहेवियर इसका डोमिनेंट है वो पार्टिकल लाइक है, वेव जरूर है। उन्होंने कहा हम नहीं बात मानते तुम्हारी। इसने कहा अच्छा चलें ठीक है, रुके जरा 1 मिनट, मुझे एक चांस दे दें। उन्होंने कहा चलें एक चांस और है तुम्हारे पास। इसने कहा देखें जी ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मैस इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, v वेलोसिटी यानी कि वो 2.188 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के साथ, उसकी वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। h प्लांक्स कांस्टेंट, सारी वैल्यू पुट की और लैम्डा की वैल्यू क्या आई 0.33 नैनोमीटर एंड दैट वाज अबाउट द इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। इसने कहा देखें, अब ये बहुत खुश हुआ। इसने कहा यस आई डिड इट, आई प्रूव्ड इट। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, वो तो मैटर पार्टिकल है,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस, ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये सारे क्या हैं? ये मैटर पार्टिकल्स हैं। तो इसने कहा कि मैंने प्रूव कर दिया कि देखो मैटर पार्टिकल्स के पास भी वेवलेंथ होती है। यकीनन प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो प्रोटॉन के मास ज्यादा होने की वजह से उसकी वेवलेंथ 1836 गुना इससे भी कम होगी। 1836 गुना और कम हो जाएगी प्रोटॉन की। और जो अल्फा पार्टिकल हैं उनका मास प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है, क्योंकि आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम के न्यूक्लियाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम के न्यूक्लियाई का मास मजीद इसको 4 से तरफ दे दे, इतने गुना, यानी कि अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो इनसे इतने गुना जो है वो कम होगी मजीद। तो फिर उन्होंने कहा यार कह तो तुम बात सही रहे थे। फिर आइंस्टाइन ने भी कहा कि भाई वाकई ही उसने इस बात को माना और एक्नॉलेज किया, और फिर इसको एट द एंड इसकी पीएचडी की डिग्री बड़े इज्जत और नवाज जो है वो एहतराम के साथ जो है वो दे दी गई, और एक रेवोल्यूशन इसने बर्पा किया यकीनन कि मैटर पार्टिकल जो हैं। तो ये बात याद रख लीजिए स्टूडेंट्स कि अब आपके माइंड में ये आना चाहिए, हमेशा ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि अ मूविंग पार्टिकल हैव डुअल बिहेवियर। कौन कौन सा? वेव लाइक एंड अ पार्टिकल लाइक। लेकिन उसने कंक्लूजन जो दिया वो बड़ा खूबसूरत। उसने कहा हैवी पार्टिकल हैव वेव एसोसिएटेड विद देम। जैसे ये स्टोन है, जैसे हम हैं, जैसे गाड़ी चल रही, बाइक चल रही, उसने कहा दे हैव वेव एसोसिएटेड विद देम, बट व्हाट the wavelength, the value of that wavelength is very, 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 very small, that we are unable to measure it. They have wave, but it is very small to be measured. So this is our today's topic. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।